हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने मोशन इन टू डायमेंशन है ना एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ये हमने स्टार्ट किया था और इंट्रोडक्शन टू 2D मोशन पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हमने कुछ बातें भी डिस्कस की थी। जो की पॉइंट्स थे वो ये थे कि टू डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल जो होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इन दोनों ही डायमेंशन में एक साथ ट्रेवल करता है। इज इट राइट? बट उसमें हमने डेफिनेशन में एक मे बी करके वर्ड लगाया था, उसे बाद में हमने न्यूमेरिकल के थ्रू समझा था कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इज इट राइट? और हमने ये लास्ट में ये कंक्लूड किया था कि कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है या टू डायमेंशनल मोशन में है, इसके जो की पॉइंट होता है वो ये है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वो पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन में है, और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तो वो वन डायमेंशनल मोशन में है। जिन्होंने पिछला क्लास देखा होगा उनको ये बातें क्लियर होगी। मैं वापस से उसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? मान लेते हैं वापस से मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, लास्ट क्लास सेम न्यूमेरिकल लिया था, इस बार हम उसे करते फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। कि मान लेते हैं बेटा हमारे पास आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो है वो दे रहा है 2t i कैप प्लस 3t j कैप, है ना? तो ध्यान से देख, पोजीशन वेक्टर जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, ये है उसका पोजीशन, है ना, ऑन एक्स एक्सिस, और ये है उसका पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। इज इट राइट? है ना? इसको मैं लिख सकता हूं एस एक्स, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, और ये है पोजीशन ऑन वाई एक्सिस। इज इट राइट? मतलब कि एस एक्स जो आपका दे रहा है वो दे रहा है 2t, एस वाई जो दे रहा है वो दे रहा है 3t, है ना? दिस इज द पोजीशन अलोंग x axis and this gives you position along y axis. Is it right? इसे जब हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज dr by dt, है ना? dr by dt जो कि हमें मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप। यहां पे ये 2 है, ये है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और ये है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। सही है क्या? मतलब कि मेरे पास bx जो आया वो आया 2 मीटर पर सेकेंड, और by जो आया वो आया 3 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैं बात करूं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल x एक्सिस में 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और पार्टिकल y एक्सिस में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है ना? और ध्यान से देखो तो उसकी स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस टाइम से इंडिपेंडेंट है, एंड उसकी स्पीड अलोंग वाई एक्सिस भी क्या है? टाइम से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि टाइम बढ़ता जाएगा। अब देखो बेटा, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है एक्स में, और 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वाई में, तो पार्टिकल कैसा ट्रेवल करेगा? पार्टिकल ट्रेवल करेगा इसके रिजल्टेंट पे। इज इट राइट? सही है क्या? और ये एंगल क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, आप क्या रखोगे? वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर है तो इसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है 3/2, है ना? तो वो कुछ tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 इतने के एंगल पे वो ट्रेवल करेगा। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है ना? तो मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, समझना बच्चे, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद बेटा वो चलता हुआ यहां पहुंच गया। अभी भी उसकी एक्स में स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो तो चेंज हो नहीं रहा। और वाई में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो फिर वो इसके रिजल्टेंट इसी पाथ पे आगे बढ़ेगा। थोड़ी देर के बाद मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, है ना? अभी भी उसकी स्पीड एक्स में कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। वाई में कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो तो टाइम से इंडिपेंडेंट है।
चेंज नहीं हो रहा, तो वो इसी पाथ पे क्या होगा, ट्रेवल करता हुआ चला जाएगा। तो ध्यान से देखो कि ये जो वेलोसिटी है या जो पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर 2t i कैप प्लस 3t j कैप है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है समय के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, है ना। तो उसका जो पाथ आया वो कैसा आया, वो एक स्ट्रेट लाइन आया। कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आया। लास्ट क्लास में किया है बच्चा, वापस से समझा रहा हूं। तो ये कैसा मोशन है, ये वन डायमेंशनल मोशन है ना। ये बहुत बड़ा मतलब मिसकॉन्सेप्शन बच्चे के दिमाग में रहता है। जबकि यहां पे पार्टिकल की बात करूं तो पार्टिकल एक्स एक डायमेंशन में ट्रेवल नहीं कर रहा, पार्टिकल एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल वाई में भी ट्रेवल कर रहा है। इज इट राइट? पार्टिकल एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, बट इट्स वेलोसिटी vector does not changes its direction continuously, बट इसका वेलोसिटी जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। इसलिए क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब वो कैसा जा रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और ये कैसा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया था, मैं पॉइंट दे दूंगा। एक क्वेश्चन और, ये रिवीजन हो रहा है, जैसा क्वेश्चन मैंने लास्ट सेशन में लिया था। यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका लिंक बना रहे, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। मान लो कि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मान लो r वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, आपको देता है 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j। अब इस बार ये इसका पोजीशन वेक्टर दे रहा है। ये क्या है, पोजीशन अलोंग x एक्सिस। ये क्या है, पोजीशन अलोंग y एक्सिस। ध्यान से देखो तो पोजीशन अलोंग x एक्सिस कितना दे रहा है, 3t, टाइम डिपेंडेंट है। पोजीशन अलोंग y एक्सिस कितना दे रहा है, 4t स्क्वायर, है ना, ये भी टाइम डिपेंडेंट है। इज इट राइट? मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, वैसे वैसे पार्टिकल का पोजीशन अलोंग x एक्सिस एंड पार्टिकल का पोजीशन अलोंग y एक्सिस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम क्या करते हैं, हमें ये बताना है कि पार्टिकल कैसा मोशन है, 1D है या 2D है। बात समझ में आ रहा? तो मैंने तो आपको बोला कि यहां से पता 100% नहीं चलता है, बिकॉज पार्टिकल आर ट्रेवलिंग along both x axis and y axis, है ना। पार्टिकल x में भी ट्रेवल कर रहा है और y में भी ट्रेवल कर रहा है। तो क्या हम यहीं पर बोल दें कि पार्टिकल 1D में है या 2D में है? तो हम यहां पर कंक्लूड नहीं कर सकते। कंक्लूड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू dr बाई dt। ठीक है, डायरेक्ट करता हूं बच्चा। ठीक है, डिफरेंशिएशन देखो, कुछ बातें याद रखो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जहां तुम्हें वीक हो, वापस से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सेशन देख लो। ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जो आपको फिजिक्स में हर जगह काम आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये तीन ऐसे हैं जो पूरे फिजिक्स में हर जगह यूज होने वाले हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि मोशन में ही यूज होगा, आगे फोर्स, रोटेशनल, एसएचएम, वेव, कहीं पे भी चले जाओ, वेक्टर हर जगह मिलेगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हर जगह मिलने हैं, थोड़े बहुत, मेडिकल के लिए थोड़ा बहुत, आईआईटी के लिए थोड़ा टफ लेवल का, मिलना सबको है। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जहां समझ में नहीं आए वापस से जाओ और एक बार वो सेशन जरूर देख लो। ठीक है, जब जब भूल जाओ ना तब तक देखो। वीडियो का तो यही बेनिफिट है ना कि आप अपना वीडियो दोबारा देख सकते हो, है ना। आइए, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3i कैप, सही है क्या, प्लस 4t स्क्वायर का कितना हो जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, है ना। और साथ में लगा है क्या यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8।
है ना, तो 80 जे, सही है क्या? अब ध्यान से देख, ये क्या है? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है? वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सही है क्या? अगर मैं tan थीटा निकालूं, बच्चा, ठीक है ना, तो tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8p/3 y/x, सही है क्या? तो ध्यान से देख, तुम्हारा जो एंगल है वो टाइम डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा क्या? टाइम डिपेंडेंट मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इज इट राइट? मतलब कि मान लो कि वेलोसिटी कुछ ऐसी स्टार्ट हुई थी, तो फिर वो चेंज होता इस तरह से चेंज होता जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बोल सकते हो कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा है ना। इट्स मीन पार्टिकल is not traveling on a straight line, so it is two-dimensional motion। तो ये कैसा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। तो की पॉइंट दो, कल भी ये दोनों न्यूमेरिकल लिया था बच्चों, वापस से, ताकि आपका लिंक बना रहे, इसलिए मैंने वापस से ये न्यूमेरिकल लिया। तो हमारा की पॉइंट जो बना वो ये बना, हटा दो इसको, तो हमारा की पॉइंट जो बना बच्चा, वो जो हमें याद रखना है वो ऐसा है कि इफ वेलोसिटी वेक्टर changes its direction continuously, okay, then the motion is two-dimensional motion। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 1D और 2D में अगर डिफरेंशिएट करना है बच्चा, ठीक है ना, तो आप पोजीशन वेक्टर से नहीं बल्कि वेलोसिटी से, ठीक है, कंक्लूड करोगे। क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है वो चेंज हो सकता है, पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स और वाई दोनों को क्या कर सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है ना। मतलब पार्टिकल एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है, वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, बट वहां ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी अपना डायरेक्शन क्या कर रही हो? चेंज नहीं कर रही हो, जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। क्लियर है कि हमारा की पॉइंट था, पहला की पॉइंट जो आपको यहां पे मिला, और ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू 2D मोशन। ये इंट्रोड्यूस हुआ टू डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। पॉइंट क्लियर है यहां तक की बातें? एग्जाम्पल अगर बात करें, एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन की, है ना, तो 2D मोशन का जो एग्जांपल है जो हमें पढ़ना भी है, ठीक है ना, वो है पहला प्रोजेक्टाइल मोशन, जो ठीक इसके बाद में स्टार्ट करूंगा आज, या तो फिर नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा ये। दूसरा सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। ये जो है इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री वो पाथ होता है जिसपे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि मैंने एक बॉल को यहां से थ्रो किया, ये बॉल इस पाथ को ट्रेवल करता हुआ यहां पर लैंड करेगी, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। ट्रेजेक्ट्री पे तुम कहीं पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी अपना डायरेक्शन
कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। तो ये कैसा मोशन है? 2D मोशन है। ये कैसा ट्रेजेक्ट्री है? ये सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, मतलब एक पार्टिकल ठीक है ना, एक पार्टिकल जिसका भी सेंटर O है, इस सेंटर पे इस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ना। तो जिस पाथ पे पार्टिकल ट्रेवल करता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। ये कैसा ट्रेजेक्ट्री है? सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री या सर्कुलर पाथ। मतलब पार्टिकल कैसे पाथ पे ट्रेवल कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे, है ना। पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी ट्रेजेक्ट्री पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो क्या बताता है? वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो ध्यान से देख, क्या वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है ना। तो ये कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है? ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब मान लो कि एक पार्टिकल इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है ना। तो ध्यान से देख, वो एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है और वो वाई में भी ट्रेवल कर रहा है। वो एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है और वो वाई में भी ट्रेवल कर रहा है। इज इट राइट? और अगर मैं, ये क्या हो गया? ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री हुआ। ये कैसा हुआ? स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री। मतलब पार्टिकल इस पाथ पे क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। और तुम यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, वो इसी लाइन पे होगा ना टेंजेंट। तो देखो बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह क्या है? सेम। तो ये कैसा मोशन है? ये 1 डायमेंशनल मोशन है। क्लियर है क्या? मान लो कोई पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ध्यान से देख, पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। तो पार्टिकल ने एक्स में अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, कुछ इस जगह से लेकर के कुछ इस जगह तक। एक्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। और वाई में भी देखो ध्यान से, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो वाई में भी ट्रेवल कर रहा है और एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है। मैं बोलूंगा ये जो पार्टिकल है जिसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरह से है ना, साइनसोइडल है, ये साइन का फॉर्म होता है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो कुछ इस तरह से है, तो ये कैसा मोशन है? 1D है या 2D है? तो आप क्या करोगे? आप ट्रेजेक्ट्री पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। आपको अगर वेलोसिटी, वो क्या बताएगा? वो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। और ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो ये कैसा मोशन है? ये 2D मोशन है। ये कैसा मोशन है? 1D मोशन है। ये कैसा मोशन है? 2D मोशन। ये कैसा मोशन? 2D मोशन। ठीक है ना। हमें प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर ये दोनों काफी डिटेल में पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। ये तो वेव फॉर्म हो गया, ये देखेंगे आगे जाकर कहीं। ठीक है। तो यहां तक की बातें लिखिए, ये हमारा की पॉइंट था, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा पॉइंट, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग और फिजिक्स में डीप में जाकर के अगर हम पॉइंट को कंक्लूड करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का पॉइंट मिलता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन टू 2D मोशन वो खत्म हो गया।
हम किसी भी पार्टिकल के इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी पे जाएंगे और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो बोलेंगे 2D, नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट है डायरेक्शन, तो बोलेंगे 1D। वहां से भी पता कर सकते हैं। ट्रेजेक्टरी अगर दिया हो तो वहां पे भी पता कर सकते हैं, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। टेंजेंट क्या बताएगा? वेलोसिटी वेक्टर को बताएगा। और अगर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो कैसा मोशन है? 2D। एक बात याद रखना, जनरली कर्व जो होता है वो 2D मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन 1D मोशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये टॉपिक है हमारा। नीट में अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। इसका सबसे आसान क्वेश्चन जो होगा वो नीट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है। और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है? तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बोला? बिल्कुल आसान जो क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है ना, वो काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है ना? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो होता है बच्चों, वो होता है जैसा कि नाम ही बता रहा है ना, नाम ही बोलता है इक्वेशन, मतलब एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इट इज इक्वेशन इन बिटवीन x and y, equation in between x and y by eliminating time t। ठीक है ना, are known as इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या है बेटा? वेरिएबल है ना, एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो किसके बीच में हो? एक्स और वाई के बीच में हो। और ये रिलेशन हमें कैसे फाइंड आउट होता है? ये रिलेशन हमें फाइंड आउट होता है बाय एलिमिनेटिंग टाइम टी, है ना। तो टाइम टी को एलिमिनेट करके जब हम एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो वो रिलेशन जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है ना, ये किसके बारे में बताता है? इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। इट गिव्स us the information about the path of particle किस पाथ पे ट्रेवल कर रहा, सर्कुलर पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे, जिग जैग पाथ पे, कर्व पाथ पे, है ना, हाइपरबोलिक पाथ पे, है ना, कैसे पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। और उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। तो बेसिकली दिस द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, जिस पाथ पे पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है ना। तो अब हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल, अब इस पे कैसे न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल छोटा छोटा टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब इस पे कैसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है ना। तो देखो पहला न्यूमेरिकल इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, ये सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है बच्चा, ठीक है ना। इसके ठीक बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ न्यूमेरिकल्स और लेंगे 2D से रिलेटेड, फिर प्रोजेक्टाइल में इन कर जाएंगे। तो मान लो बच्चा आपको ऐसा देता है r वेक्टर इज इक्वल टू 2t i कैप, मिटा दूं क्या इसको पहले,
हो गया ना ये लिख के? चलिए मान लो आपको ऐसा दिया क्वेश्चन, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t j। ठीक है ना? क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सेकेंड फाइंड speed of particle, third find magnitude of acceleration। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेक्टर है और उसका कोई स्पीड वाला पार्ट नहीं है, जैसे अपना वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका जो है ना जो अपना स्केलर पार्ट होता है उसको हमने स्पीड बोला है। जैसे डिस्टेंस वो क्या है? स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन एक ही है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर ही होता है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। 3 क्वेश्चन है इसमें कि 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, हमने पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसको करते हैं। आइए, तो गिवन क्या है हमें? गिवन देखो बेटा, हमारे पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t j है। अच्छा बेटा, क्या आर वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप। ये 2t क्या बता रहा है? पोजीशन ऑन x एक्सिस, और ये 3t क्या बता रहा है? पोजीशन ऑन y एक्सिस, यही तो बता रहा है ना। x इज इक्वल, x क्या है? ये 2t क्या है? पोजीशन अलोंग x एक्सिस। ये 3t क्या है? पोजीशन अलोंग y एक्सिस, है ना। तो बेटा देखो, इसको कंपेयर कर लो। तो पोजीशन अलोंग x एक्सिस का इक्वेशन क्या है? 2t। पोजीशन अलोंग y एक्सिस का इक्वेशन क्या है? 3t। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने सिंपल आपको डेफिनेशन में ही है ना ये उसका हिंट भी कर दिया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y बाय एलिमिनेटिंग टाइम t। तो हमें अब क्या करना है भाई? हमें x मिल गया 2t, y मिल गया 3t। गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें क्या करना है? टाइम t को एलिमिनेट करके x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। वेरी सिंपल। तो देखो तो बेटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम बहुत आसान होता है, दिमाग में बस आपको सेट करके रखना है कैसे क्या किया जाता है। डेफिनेशन दिमाग में रहेगा ट्रेजेक्टरी का, तो उसका हिंट भी दिमाग में रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो तो, t इज इक्वल टू x बाई 2, t इज इक्वल टू x बाई 2, y इज इक्वल टू, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? y इज इक्वल टू 3t। अब देखो ध्यान से, x से मैंने क्या किया? t फाइंड आउट किया। अब इस t की वैल्यू अगर मैं y में पुट कर दूं, इस t की वैल्यू, तो t एलिमिनेट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2t है ना, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? x बाई 2। अब ये जो टाइम है t इज इक्वल टू x बाई 2, इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, तो y इज इक्वल टू 3 बाई 3 इंटू x बाई 2, दैट इज 3 बाई 2x। तो हमारे पास क्या आया? y और x के बीच में एक रिलेशन आया। दिख रहा? जिसमें कि टाइम हमने क्या किया? टाइम को एलिमिनेट किया। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है?
एक से टाइम को निकालो, फाइंड आउट करो, दूसरे में क्या करो, उसको पुट कर दो, टाइम खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। एक्स से क्या किया, एक्स वाले इक्वेशन से टाइम को फाइंड आउट किया और उसको कहां पुट कर दिया, वाई वाले इक्वेशन में, टाइम खुद एलिमिनेट हो गया और हमें वाई और एक्स के बीच में रिलेशन उसने दे दिया। कैसा रिलेशन आया, y इज इक्वल टू 3/2x। किस चीज का इक्वेशन है, किस चीज का इक्वेशन है, फटाक से दिमाग में आना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, उनके दिमाग में आया होगा। किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, जहां पे m की जगह पे क्या है 3/2। m क्या होता है, स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, जहां थीटा क्या होता है एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो बेटा ये किसका इक्वेशन होता है, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू mx किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करना था, वो तो निकल गया, ये अपना आंसर है। कोई पूछेगा कि ये जो इक्वेशन है ये किस तरह के ट्रेजेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप आंसर क्या दोगे, आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन। आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन। इज इट राइट? और अगर इसका ग्राफ बनाए, ठीक है ना, अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखो बेटा ये x है, ये y है ना, तो y इज इक्वल टू 3/2x, ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आया। ये किस चीज का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन है। इसका मतलब जो हमारा पाथ आएगा उसको अगर मैं ड्रॉ करूं वो कुछ इस तरह का पाथ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहां पे कि ये एंगल क्या है थीटा, है ना, और इसका tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप, और वो कितना है 3/2। और ये किस तरह का मोशन है, 1 डायमेंशनल। तो देखो बच्चा, इससे पहले हमने इसको वेलोसिटी से 1 डायमेंशनल मोशन प्रूफ किया था, अब इसका पाथ फाइंड किया और हमें पाथ फाइंड करके मालूम चला कि भाई वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो ये कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पॉइंट क्लियर हुआ? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, फिर से एक बार, वो होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई का जो रिलेशन होता है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा अटेम्प्ट है, हमारा कोशिश रहेगा कि हम टाइम को क्या करें, वहां से एलिमिनेट करें। अगर आपने टाइम को एलिमिनेट कर लिया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको खुद मिल जाएगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, वो खुद ही दे देता है। और उस ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से आप ये बता सकते हो कि वो पार्टिकल किस तरह के पाथ को ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, पैराबोलिक, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक। समझ में आ रहा किस तरह के पाथ को? पॉइंट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट तो बहुत आसान है, ये तो यूं ही दे दिया था, सेकेंड और थर्ड मिटा दो। सेकेंड तो बेटा बहुत आसान है, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ द पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और जैसे बोलता हूं बेटा वो बातें दिमाग में रखो, फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें कहां से वेलोसिटी फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर से हमें वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही दिक्कत होता है, कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना, तो इसे मैं लिख के दे दूंगा अभी फिर से एक बार, ठीक है, लेकिन दिमाग में रखिए कि पोजीशन से अगर हमें वेलोसिटी जानना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो और फॉर्मूला क्या होता है, dr/dt। इससे पहले भी किया था, फिर से वही आंसर आना है, 2t
2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2i कैप, 3t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3j कैप। ये क्या मिला, ये मिला वेलोसिटी वेक्टर। बट आपसे वेलोसिटी वेक्टर नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। वेक्टर रूल है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे ये 2 क्या है vx, 3 क्या है vy। मुझे अगर स्पीड निकालना है तो मैं सिंपल अंडर रूट ऑफ क्या करूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, अंडर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड। तो ये दूसरा, पहला तो आ गया था, दूसरा भी आ गया। तीसरा फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फिर से मैं बोलूंगा, अब हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और हमारे पास फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना। v वेक्टर क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप, d बाई dt ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। ध्यान से देख बेटा, ये 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो 0i कैप प्लस 3 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, 0j कैप। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 0। समझ में आ रहा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, है ना। कोई अगर तुमसे पूछे, अब देखो क्वेश्चन, देखो जो अपना कंपटीशन में क्वेश्चन जो है ना वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो अगर मान लो मैं तुमसे पूछ दूं भाई ये जो, अब ये सब क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है ना, आपको सिर्फ ये हो गया ना। अब मान लो कि तुम्हें जो क्वेश्चन कंपटीशन में रहता वो यही रहता, इक्वेशन यही दे देता और तुमसे पूछता या ऑप्शन दे देता इस तरह से। नीट कैसे क्वेश्चन पूछेगा इससे, है ना, आसान बना करके। पहला, पार्टिकल is moving with uniform speed along without change in direction, without change in direction। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देता, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड with change in direction। ठीक है ना। थर्ड, पार्टिकल is moving with non-uniform speed, मतलब वेरिएबल स्पीड के साथ। फोर्थ, नन ऑफ दिस। अब तो नीट जो क्वेश्चन करेगा वो कुछ इस तरह से कर देगा, आपको बोलेगा कमेंट करो, है ना, कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा। तो अब देखो बेटा, यहां से तो हमने फाइंड किया था ना, आर वेक्टर क्या था 2t i कैप प्लस 3t j कैप, है ना। वेलोसिटी वेक्टर क्या आया था, वेलोसिटी वेक्टर आया था 2i कैप प्लस 3j कैप। मॉड आया था
अंडर रूट ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आया था 0 i कैप प्लस 0 j कैप, मॉड आया था 0। तो अब बताओ तुम्हें ये देख करके, ये हमारा डाटा है, उसने ये नहीं पूछा आपसे, ये तो सीखने का प्रोसेस है, हम क्लासरूम में करते हैं। यही दिक्कत होता है, जानते हो, टीचर आपको सिखाता है, नीट जो होता है ना, वो आपसे एग्जैक्टली वही चीज नहीं पूछेगा जो टीचर सिखा रहा है, उसको वो घुमा के पूछेगा। अब जिसको ये सॉल्व करना आता है ना, वही ये कंक्लूड कर सकता है। तो ये है नीट का क्वेश्चन ऐसा होता है। तो बच्चों को लगता है यार क्या पूछ दिया भाई, मास्टर ने तो, टीचर ने तो तुम्हें पढ़ाया था, तुमने सेल्फ थिंकिंग करनी नहीं सीखी। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि फिजिक्स में अगर अच्छा करना है तो टीचर का सुनो और उसमें अपना मसाला लगाओ, है ना। नमक मिर्च ऐसे होता है ना, जब कोई चीज कहीं से पास करती है, मान लो मैंने कोई बात बोली, अब तुम वो बात क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बताओगे, तो जैसा मैंने बोला एज इट इज वैसा तो बताओगे। आप क्या करोगे, उसमें नमक मिर्च मसाला लगा करके आगे पास करोगे। तो फिजिक्स नमक मिर्च वाला सब्जेक्ट है। आपने मेरे से जो सीखा उसमें कुछ नमक मिर्च लगाओ, कुछ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, तो आपका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बता सकता है क्या कंक्लूजन होगा, क्या आंसर होना चाहिए, दिमाग में सोचिए। चलो देखो, एक बात देखो, इसकी जो वेलोसिटी स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वाला जो था ऑप्शन, पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो गलत हो गया, खत्म, है ना, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो यहां भी यूनिफॉर्म स्पीड है और यहां भी यूनिफॉर्म स्पीड है। एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, याद रखिए। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, याद रखना। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये मॉड नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। मतलब कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। और कैसे ट्रेवल कर रहा, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो सही कमेंट क्या करेंगे, 1। इस तरह से बेटा नीट क्वेश्चन करता है, आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, आपको देता है x इज इक्वल टू 3t i कैप एंड y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर 4t स्क्वायर j। इस बार r वेक्टर ना देख करके आपको x और y डायरेक्ट दे दिया। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि पार्टिकल किस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है ना, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, नन ऑफ दिस, ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट
फाइंड वेलोसिटी या फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्लियर? 3 क्वेश्चन है हमारे पास फिर से। चलिए, तो पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हमारे पास गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 3t है ना, और y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है ना। क्या करेंगे, x से t को फाइंड करेंगे। रूल तो बता ही दिया था, बहुत सिंपल सा रूल है। तो यहां से चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई 3 है ना, और इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट ऑन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। t पुट करेंगे तो हो जाएगा 4, t की जगह पे x बाई 3 का होल स्क्वायर। सही है क्या, ये हो जाएगा 4 बाई 9 x स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 4 y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किस चीज का ग्राफ है, अगर मान लो ग्राफ में क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा ये किस चीज का ग्राफ है। देख बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर x का क्या है 2, तो बेटा ये पैराबोलिक है ना, ग्राफ में करा के दिया, इसलिए वहां पे पैराबोला समझाया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 4 वाई। ध्यान से देख, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए वाई। 4 ए की जगह पे क्या है 9 बाई 4, और ये किसका इक्वेशन होता है, पैराबोला का, है ना। इसका माउथ किधर ओपन होगा, आ रहा है किसी के दिमाग में, बताया था कि पैराबोला का इक्वेशन में माउथ किसका ओपन होता, किधर ओपन होता है, इधर होगा ओपन। जिन्होंने देखा है उनके दिमाग में आ गया होगा, जिसका पावर 1 होता है, 2 वेरिएबल है ना एक्स और वाई, तो माउथ हमेशा उस एक्सिस की तरफ ओपन होगा जिसके माथे पे मैक्सिमम पावर क्या होगा 1, और किधर, पॉजिटिव में या निगेटिव में, और वाई में ओपन होगा। तो ये है पॉजिटिव वाई और ये है निगेटिव वाई। तो पॉजिटिव वाई की तरफ है निगेटिव वाई की तरफ, तो भाई यहां पे साइन क्या है प्लस। भूलना नहीं बच्चा, सारी चीजें बताया हूं प्रीवियस सेशन में, बार बार बोल रहा हूं, फिजिक्स अच्छा करना है, प्रीवियस सेशन अच्छे से देखो, समझो, डाउट है पूछो, नहीं तो आगे और दिक्कतें आएंगी। अगर आप ये छोटे चीज, बहुत छोटा छोटा पॉइंट, ये पॉइंट अगर होता क्या है ना कि छोटे पॉइंट्स दिमाग से जल्दी निकल भी जाते हैं, तो आपको कंटिन्यूअसली थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, या माइंड में सेट कर लो अच्छे से, जैसे मुझे सेट है। तो यहां पे प्लस, तो प्लस का मतलब पॉजिटिव, पैराबोलिक। तो ये कैसा मोशन होगा, कोई पूछेगा कि मोशन कैसा है इसका, 2D मोशन। तो आई थिंक सो कि अब आप समझ में आ गया होगा, और अब ये फील भी आ गया होगा कि हम 1D और 2D में बेसिक डिफरेंस क्या है। 1D स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, 2D कर्व पाथ होता है, कर्व है ना, जिसमें कि वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किस चीज का है इक्वेशन? पैराबोला। ग्राफ पूछ दे तो इस तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो आपसे पूछा है वो पूछा है फाइंड स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत सिंपल है ये तो, है ना। पहले r वेक्टर लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो वो है 3t i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, है ना। x i कैप प्लस y j कैप। अच्छा, वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट dr बाई dt। तो देखो तो बेटा 3t का डिफरेंशिएशन 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8t j कैप। आपसे पूछा था स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ध्यान से देख, इसकी स्पीड में जो ये y वाला पार्ट है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना। तो ये हमारा vx है, ये हमारा vy है ना। स्पीड की बात करेंगे वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सही है क्या? अंडर रूट ऑफ, देख ध्यान से, वी एक्स क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8t, तो 8t का, है ना। ये हो जाएगा t का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, t का, दिस इज द स्पीड। स्पीड क्या है बेटा? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है, चेंज हो रहा। क्यों, कैसे पता चल रहा है कि चेंज हो रहा? क्योंकि स्पीड में टाइम का टर्म है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। तो आपसे कब पूछा है? 1 सेकेंड पे। तो स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा बेटा? t इज इक्वल टू क्या पुट करोगे? 1 सेकेंड, ये तो 9 प्लस t की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, प्लस 64, 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 73 मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, ठीक है। तो स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, है ना। चलिए, ये बहुत सिंपल पार्ट होता है। ये दो पार्ट तो बहुत सिंपल है, नीट में पूछा भी जाता है। ये पार्ट ही बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ ये एक स्पेशल पार्ट है, तो इसके लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करते हैं? ट्रेजेक्टरी x से t फाइंड आउट करेंगे, उसको y वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन वो हमें खुद दे देगा। नेक्स्ट बोलता है बेटा एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या आया था? r वेक्टर हमारे पास आया है, हमारे पास है 3t i कैप प्लस 2t, सॉरी 4t स्क्वायर j कैप। वेलोसिटी क्या आया था? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dr बाई dt, जो कि हमारे पास आया था 3i कैप प्लस 8t j कैप, है ना। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dv बाई dt, है ना। तो देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 i कैप प्लस 8t। 3t का डिफरेंशिएशन क्या आया था? 3, तो 8t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 8 j कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? 8 j। क्या ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट है बच्चों।
इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। जो चीज टाइम से इंडिपेंडेंट होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, मीटर पर सेकंड। जो चीज टाइम से इंडिपेंडेंट होती है वो क्या होता है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा। तो एक्सेलरेशन 2 सेकंड पे कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड पे कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0 सेकंड पे कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी टाइम पे कितना होगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूं, ठीक है? होप सो कि आपको फील आया होगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का भी और 2D का भी फील आने लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पे ले लेता हूं, कल हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट कर देंगे। मान लो आपको बेटा ऐसे देता है x इज इक्वल r, ले लेता हूं, अलग अलग फॉर्मेट में भी क्वेश्चन समझना चाहिए। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 2 cos थीटा i कैप प्लस 2 sin थीटा j कैप, ठीक है? और बहुत सिंपल सा, ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सिंपल, इस पर ज्यादा कुछ नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 2 cos थीटा। y इज इक्वल टू क्या दे रहा है? 2 sin थीटा। ठीक है ना बच्चा? अब एक बार ध्यान से देख, इसमें t का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, है ना? लेकिन एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? ये थीटा वाला टर्म ही तो एक्स्ट्रा है। एक्स वाई तो देखो, मुझे क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में एक्स और वाई ये दोनों तो रहेगा ही, तो इन दोनों को तो मुझे रखना है। तो मुझे हटाना क्या है? सोचो, थीटा को हटाना रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी थोड़ा सा है कि आपको कोई बताया, सेल्फ माइंड लगाना पड़ता है। मैं ये यहां भी टाइम टी आता है, ठीक है ना? उतना टफ क्वेश्चन बना नहीं रहा हूं अभी आसान फॉर्मेट में दे रहा हूं। थोड़ा आगे बढ़ूंगा ना सर्कुलर, तो वहां पे ये क्वेश्चन वापस से लूंगा और यहाँ पे टी डाल दूंगा, तो रहेगा वो चीज। तो मान लेते हैं ऐसा। तो कैसे सोचे? सोचने का तरीका क्या होगा कि भाई मास्टर ने सिखाया था, टीचर ने, कि एक्स और वाई के बीच का इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, है ना? तो एक्स और वाई को तो रखना है, इसे तो छोड़ नहीं सकते। तो अब छोड़ेंगे किसको? भाई जो तीसरा क्या दिख रहा है, ये थीटा वाला टर्म दिख रहा है, इसे अगर हटा दिया जाए किसी तरीके से, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो एक्स और वाई के बीच का होगा, उसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोल सकते हैं। सिंपल। तो अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा स्पेशल है, इसलिए बोला था कि लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है ना? एंड स्क्वायर कर लो, स्क्वायर एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना? तो बेटा इसको स्क्वायर करेंगे, देखो तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकंड को अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4 लिख लूं क्या है? बार स्क्वायर कौन लिखे? 4, ठीक है? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, सही है क्या? 4 ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और मैक्सिमम बच्चों को यह मालूम होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब ये नहीं मालूम है ना,
तो वापस से 10th पढ़ लो। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 क्या होता है 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसको कि मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। हमारे पास आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। किसका इक्वेशन है, सर्कल का, याद रखिए, ठीक है ना। हैविंग रेडियस, शायद ये मैंने नहीं बताया है आपको, ग्राफ में सर्कल नहीं पढ़ाया था ना शायद, तो सर्कल सर्कुलर में आएगा, वहां सिखा दूंगा। फिलहाल याद रखिए सर्कल हैविंग रेडियस 2, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा ये अपना ओरिजिन 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के ऐसा एक सर्कल, तो इस पाथ पे ये पार्टिकल क्या करेगा, ट्रैवल। तो कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। याद रखिएगा ये अक्सर पूछता है नीट में, और इसका आंसर क्या होता है, सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, चलिए, थैंक यू।